हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अपना 7.4 का 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा ये है कि कृष्ण नगर एक कोई जगह है, वहाँ पे क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनको प्लांटेशन के लिए एक लाइन दिया गया है ABC। इसमें उन्होंने क्या किया कि इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर तो गुलमोहर प्लांट के सेटलिंग्स लगाए हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पर, मतलब सभी प्लांट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। साथ में इसमें ये दिया हुआ है कि आपका ये जो लैंड है, ठीक है, ये जो प्लॉट है इसके अंदर एक ये एरिया है PQR, ये पूरा का पूरा ग्रासी लैंड है। तो उनसे कहा गया है कि आप बचे हुए ये जो बचा हुआ पूरा एरिया है यहाँ पर सीड्स और सारे के सारे लगे हैं। बाउंड्री पे तो उनके लगे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे गुलमोहर के सेटलिंग्स। ये ग्रासी प्लॉट है और ग्रासी लैंड है उनका, और ये टोटल लैंड है, तो उनको रिमेनिंग पार्ट में सीड्स लगाने हैं। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ये बताओ कि ये जो आपका ग्रासी एरिया है, ठीक है, PQR, इसमें पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर आप A को ओरिजिन लेते हैं तो ओरिजिन लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए 0 0। अब A के ये हॉरिजॉन्टल साइड में जा रहा है AD, तो AD को हम क्या कंसीडर करेंगे, AD को हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो AB है, अगर ये A हमारा ओरिजिन है तो ये AB हमारी क्या बन जाएगी, y एक्सिस। तो इनको हम ध्यान में रखते हुए अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब हम Q का x कोऑर्डिनेट देखेंगे, यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस अगर हम देखने जाते हैं तो ये x एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है अपना 3 पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, और y एक्सिस से देखते हैं तो ये कहाँ पे आया 2 पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2। तो ये क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमको p के देखने हैं, तो p के लिए भी हमने सेम देखा, ये यहाँ 4 पे आ रहा है और ये यहाँ हम लेके गए तो ये कहाँ गया 1 2 3 4 5 6, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 6। अब हमने r की बात की, तो r हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 6 5। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कभी भी अगर हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं x, y, यानी कि पहले उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, फिर उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यानी x और y के फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट में हमको केवल यही बताना था कि PQR के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हम इस तरह से P, Q और R के अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 4 6, Q के 3 2, सेकेंड 6 5। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप C को ओरिजिन लेते हैं तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। C को आप अगर हमको ओरिजिन लेना है, इसका मतलब क्या हो गया, C हमारा हो गया 0 0, ठीक है। अगर ये 0 0 हो गया तो अब इसके लिए बेस एक्सिस हम इसको लेंगे, यानी कि अब ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू C। तो इन्होंने कहा अगर आप ऐसे लेते हैं तब PQR के कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा। अब देखो, C को ओरिजिन लेके हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये ओरिजिन यानी यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 से हम यहाँ पर आए और यहाँ से y एक्सिस, ये तो इसके लिए y एक्सिस का यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा 1 है, ये 2 है, तो P के कोऑर्डिनेट्स मेरे को क्या मिल गए, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 12 2। अब हमने Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो Q के लिए हमने यहाँ पे देखा ये 12 था हमारा, तो ये 13 है, 13 से हम यहाँ Q पे आए और यहाँ पहुँचे, तो ये 13 है और y का क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6।
तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 13,6। फिर हम R के निकालेंगे। R के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यहाँ से आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से यहाँ R पे आए और यहाँ हम अपने y एक्सिस पे गए, तो 10 से यहाँ से कहाँ तक पहुँचे 1 2 3। तो ये हमारे पास में R के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 10,3। तो इसमें सबसे पहले हमको यही निकालना था कि इसके पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा अगर हम सी को ओरिजिन ले लें। अब इसके बाद में हमको ये एरिया निकालने के लिए कहा गया है कि आप पी क्यू आर के इन कोऑर्डिनेट्स को लेके एरिया निकालिए। तब भी निकालिए जब आप ए को ओरिजिन ले रहे हैं और तब भी निकालना है जब हम सी को ओरिजिन ले रहे हैं, और साथ में ये बताना है कि इससे एरियाज़ में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दें। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद अपने रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पॉइंट्स हैं और हमको एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले कैसे लिख देंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये हमने अपना फॉर्मूला लिखा। अब एक बार हम ये वाले पी क्यू आर लेके एरिया निकाल देते हैं। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। अब आपको मालूम ही है जब हम इसमें पी क्यू आर लिखते हैं तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x1 y1 लेते हैं, q को x2 y2 और r को x3 y3। तो अब हम काम शुरू करते हैं अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल के। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5। फिर हम x2 लिखेंगे 3, ये हमारा y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6। फिर उसके बाद में x3 वो है हमारा 6 और ये 6 माइनस 2। ठीक है, बस एक बार वैल्यूज़ आप ज़रूर केयरफुली डालिए वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये 4, ये -3 आएगा हमारे पास, 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 4। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -12 माइनस 3 प्लस 24। तो ये आ गया आपका 1/2। ये 24 में से 15 माइनस किया हमने तो क्या बचा हमारे पास 9। तो हमारा एरिया क्या आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। तो अब हमने एक बार पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स लिए जो हमारे फर्स्ट पार्ट में आए थे। अब दोबारा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे जब हम कोऑर्डिनेट्स कौन से चूज़ करेंगे, ये वाले। तो अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपना ये फॉर्मूला लिखना होगा। उसके बाद में आगे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके करते जाएंगे। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं एक बार ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ये पूरा फॉर्मूला हमको यहाँ पर मेंशन करना है जिससे टीचर्स जब चेक करें तो उनको लगे कि हमने सारे स्टेप्स किए हैं और उनको कहीं पे भी डाउट ना हो कि हमारे क्वेश्चन में मार्क्स कट करने चाहिए, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो हम पूरी तरह से अपने सारे स्टेप्स लिखेंगे। ट्राइंगल का लिखने के बाद में अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देते हैं। x1 हमको मालूम है 12 इसको लेना है, y2 y3 ये हो जाएंगे हमारे, है ना। फटाफट वैल्यूज़ डालते जाते हैं हम लोग। फिर प्लस 13, अब ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2। फिर उसके बाद में ये क्या है हमारा 10, ये साइड में कर दिया मैंने 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा 2 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व किया तो आ गया 1/2 12 6 माइनस 3 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 10 इंटू -4। इसको और सॉल्व कर देते हैं 1/2 12 3 36 प्लस 13 माइनस
40। अब ये 36 प्लस 13 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। 49 में से 40 लेस किया तो क्या मिल गया 9। 9/2। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। उसमें क्या लिखा था कि अगर हम ओरिजिन को चेंज करेंगे तो क्या हमारे आंसर्स चेंज होंगे। हमने देख लिया कि ओरिजिन चेंज करने के बाद भी हमारे जो एरियाज़ हैं वो सेम आते हैं। तो एंड में आप लिख दीजिएगा कि बोथ द एरियाज़ आर सेम। ओके।